हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बड़े ज़ोर शोर से चल रही होगी, कंसिडरिंग कि आपका एग्ज़ाम का समय जो है आप काफ़ी निकट आ गया है। तो इस सेशन में हम लोग जो है हिस्ट्री का 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पर एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों सेक्शन से आपके क्वेश्चंस मैंने लिया है। इनको आप अटेम्प्ट कीजिए और फॉर्मेट वैसा ही है जैसे पहले था। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा ताकि आपको बार बार वीडियो ना पॉज करना पड़े। और उसके अलावा इस टेस्ट के बाद मैं कोशिश करूँगा अगले सप्ताह एक टेस्ट आपको और अवेलेबल कराने का, जो कि इस साल के करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा, है ना। जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 के बीच का। इसके पहले का जो करंट अफेयर्स टेस्ट मैंने अपलोड किया था वो जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का था, है ना। तो बनता है कि एक टेस्ट आपको उसके लिए और मैं अवेलेबल करा दूँ। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से रहेगा इस साल के करंट अफेयर्स का, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा आने वाले समय में, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसको अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और बताइएगा आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। हु इज़ द ऑथर ऑफ सिद्धांत शिरोमणि। ऑथर और बुक्स एंशियंट हो या मिडिएवल हो, दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं, ठीक है। एलोरा केव्स आर एसोसिएटेड विथ, किस धर्म से संबंधित गुफा या गुफाएं हैं वहां पर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों तरह के केव्स वहां पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट्स का नाम दिया हुआ है और सामने जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है वो दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा गलत मैच है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगन, जो कि अगेन घग्गर हाकरा चैनल पर मौजूद है, ठीक है, ना कि भोगा बारीबार। ओके। फोर्थ है, हु स्टार्टेड सका एरा। चंद्रगुप्त टू, कनिष्क, किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क, है ना। कब? 78 एडी में, 78 एडी में। ओके। ह्यून सैंग विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल के समय भारत आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम में ह्यून सैंग आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाअभिनिष्क्रमण। बुद्ध का घर से निकलना, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति करना, ठीक है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो इनके लाइफ का था उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो सब ध्यान रखेंगे। तो महाअभिनिष्क्रमण था हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, ठीक है, घर से उनका जो निकलने का प्रोसेस था उसी को कहा गया है महाअभिनिष्क्रमण। डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायान एंड हीनयान अकर्ड ड्यूरिंग विच बुद्धिस्ट काउंसिल। तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन था, किसके शासनकाल में हुआ था, किसके पैट्रोनेज में हुआ था, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है रिलेटेड उस काउंसिल से। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, है ना। तो ये जो डिवीजन हुआ था ये हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। ओके। 8th है, मूल माध्यमिक करिका, जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ये किसका कृति है, किसका रचना है। मूल माध्यमिक करिका, तो ये जो रचना है ये है नागार्जुन का, है ना। 9th है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्ध येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। यूपीएससी में पूछा था, गया था ये 1-2 साल पहले, है ना। फ्यूचर बुद्ध, उनका नाम क्या है, उनका नाम होगा मैत्रेय। 10th है, अ जैन टेक्स्ट नोन एज कल्प सूत्र इज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रबाहु। लॉर्ड महावीर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एक सिंबल दिया गया है जैन तीर्थंकर को, है ना। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनको एक सिंबल से दिया गया है उनको, ठीक है। तो लॉर्ड महावीर को जो है वो सिंह यानी कि शेर से उनको दर्शाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट, जैसे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल उसी तरह 2 जैन काउंसिल भी हुआ था।
उन दोनों में किसके शासनकाल में हुआ था, कौन प्रेसिडेंसी किसका था, और इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पाटलिपुत्र में हुआ था फर्स्ट जैन काउंसिल। अभिधर्म कोश एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है अभिधर्म कोश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसु बंधु के द्वारा। 14th है, अ ड्रामा रिटेन बाय विशाख दत्त इन संस्कृत इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन सोसाइटी, इट्स नेम इज। तो एक ड्रामा है जिससे कि हम लोगों को मौर्यन सोसाइटी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलता है, और ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो उस ड्रामा का नाम क्या है, मुद्र राक्षस। ठीक है, मुद्र राक्षस, ध्यान रखेंगे, विशाखा दत्त। हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। एंशियंट में जो मिनिमम आपको रिवीजन करना चाहिए वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गुप्त पीरियड और हर्षवर्धन यानी हर्षा पीरियड। ठीक है, ये 4 चीज़ ज़रूर कीजिएगा, कितना भी कम अगर आप करना चाहते हैं तो। खैर, यहाँ पर हर्षचरित किसने लिखा है बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित। द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द गुप्त रूलर्स वेयर कॉल्ड एज, गुप्त रूलर्स के द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स जारी किया जाता था उनको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनार। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ट बाय, बहुत ही फेमस कैलाश टेम्पल, तो किन रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। विच अमॉन्ग दीज इज नोन एज ब्लैक पैगोडा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके, कोणार्क सन टेम्पल, उड़ीसा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इन इंडिया, है ना, तो प्री हिस्ट्री इन इंडिया फाउंडर किसको माना जाता है? कई बार फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया भी लिखा हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फूट, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस? परहैप्स ये जेपीएससी का ही क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद मुझे याद आ रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया 305 बीसी में। ठीक है, 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? तो बुक और ऑथर का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो कालिदास मालविका अग्निमित्रम, करेक्ट, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, दांडिन काव्यदर्श, और जो आपका मृच्छकटिका है वो यहाँ पर गलत है, वो शूद्रका। ठीक है, याद रखिएगा नाम, ठीक, मृच्छकटिका। ओके, क्वेश्चन 23 है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस आर रिलेटेड विथ? कभी आपको प्रयाग प्रशस्ति भी देखने को मिल सकता है ना। तो ये जो है अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर तीनों से संबंधित है। ओके, हु इज टर्म्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 25 है, हु वेर द रूलर्स ऑफ मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? जब उत्तर पश्चिमी भारत का सीमा पर अलेक्जेंडर आया था तो उस वक्त कौन से रूलर्स नॉर्थ इंडिया में और या फिर कह सकते हैं मगध में रूल कर रहे थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नंद रूलर्स। न्याय फिलॉसफी हैज़ बीन propounded बाय? फिलॉसफी और फाउंडर सब देख लीजिएगा, न्याय फिलॉसफी, संख फिलॉसफी, योग, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गौतम।
ठीक है ना। गौतम ऋषि के द्वारा न्याय फिलोसफी का जो है सो थ्योरी दिया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स स्टेट। ये सब जो है प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, आपको बताना है राज्य कौन सा गलत सही मैच पूछ रहा है, करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगोड़ राजस्थान सही मैच है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, चिड़की नेवासा महाराष्ट्र में है और भीमबेटका अगेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच टेक्स्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ठीक है। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ। किसके अचीवमेंट्स के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस बात करता है। इंस्क्रिप्शंस का क्वेश्चन अभी एक पहले भी हम लोग देखे, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस। तो 2-4 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, उसके बारे में देख करके जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रदमन 1 के बारे में है। हु इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन हिज क्वाइंस प्लेइंग ल्यूट, यानी वीणा वादन करते हुए किस शासक को उसके क्वाइंस पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त, ओके। इन एंशियंट इंडियन कंटेक्स्ट श्रेणी एंड अयातना रेफर्स टू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, है ना। व्यापारियों का समूह हुआ करता था श्रेणी या अयातन नाम से, ठीक है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ। किन जगहों का आर्ट का वहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंडियन एंड ग्रीक, है ना। 33rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज मेनली आइडेंटिफाइड बाय पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक पीरियड, है ना। इसी तरह जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्लैक एंड रेड वेयर आप पढ़ते होंगे, वैदिक पीरियड हो गया आपका पेंटेड ग्रे वेयर। मौर्यन पीरियड हो गया आपका NBPW, है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव है ना। ओके, तो आपका 33 क्वेश्चंस जो था ये एंशियंट इंडिया का था, ओवर हो गया। एंशियंट इंडिया है, मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, गुप्त पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद मौर्य पीरियड, उसके बाद आपका हर्षवर्धन। ये जो 4 इंपॉर्टेंट है इसको बड़े अच्छे से करके जाइएगा। और आपका आप फिलॉसफी में जो है आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये सब जो है अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो है साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ या फिर आपका जो दूसरे टॉपिक्स हैं और वो सब कम महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सेलेक्टेड स्टडी करने का मन बना रहे हैं तो एटलीस्ट ये 4 चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म, गुप्त, हर्ष, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मौर्य, ठीक है। तो मिडिवल का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपको बताना है कि सबसे अंत में कौन सा हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्ट ऑफ दिन इलाही बाय अकबर, है ना। सबसे पहले इन चारों में कौन सा हुआ, बैटल ऑफ तरेन 1191-92 में। उसके बाद आपका अराइवल ऑफ वास्को डी गामा 1498 का बात है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 और स्टार्ट ऑफ दिन इलाही बाय अकबर 1580s का बात है, 1582 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इन चारों में वही हुआ है। 35th है, हु इज़ द ऑथर ऑफ तुगलकनमा। एंशियंट और मीडिएवल में बुक्स और ऑथर ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है। तो आमिर खुसरो लेखक है आपका तुगलकनामा का, ठीक है। व्हाट वाज दीवाने इंसा इन दिल्ली सल्तनत टाइम्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस। रजिया सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज द डॉटर ऑफ, किन की पुत्री थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, है ना।
38 है, इन दिल्ली सल्तनत पीरियड बारिद ए मुमालिक वाज द ऑफिसर ऑफ विच डिपार्टमेंट। बारिद ए मुमालिक जो था वो किस डिपार्टमेंट का अधिकारी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ एस्पियोनेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा न्यूज़ डिपार्टमेंट भी दे सकता है ना, आपको बोल देगा। जैसे ये सब क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह न्यूज़ वगैरह ट्रांसमिट करते थे सीक्रेटली, तो कुछ उस तरह से भी अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो उसको भी सही मानेंगे। ठीक है, अलई दरवाज़ा वाज बिल्ट बाय। अलई दरवाज़ा, कुतुब मीनार, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अलाउद्दीन खिलजी। हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख ए फिरोज शाही, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बरनी। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर अम्पायर कृष्णदेवराय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। आपको पता है विजयनगर अम्पायर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही चारों डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कृष्णदेवराय जो कि तुलुबा डायनेस्टी के थे। ठीक है, 42nd है, इन द विजयनगर अम्पायर विलेज और लैंड ग्रांटेड टू मिलिट्री चीफ्स वेयर कॉल्ड एज। मिलिट्री चीफ्स को दे दिया जाता था एक एरिया कि भाई आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सब चीज़ आप ही देखिए। ठीक है, तो वो जो ज़मीन का टुकड़ा होता था उसको बोलते थे आमरम। ठीक है, 43rd है, कबीर वाज डिसिपल ऑफ, किसके शिष्य थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंदा। ठीक है, टू विच सूफी ऑर्डर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज एसोसिएटेड विथ। चिश्ती, सुहरावादी, कादरी या फिर नक्शबंदी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती। चिश्ती सूफी ऑर्डर से रिलेटेड थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अ सेंट फ्रॉम कर्नाटक हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। त्यागराज, रामदास, पुरंदरदास या नामदेव। भक्ति सूफी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है आपका मेडिएवल में, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पुरंदरदास। ओके, नेक्स्ट है, हुज नेम वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है किसका नाम था, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। विच मुगल एम्पायर डायड वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते वक्त, लाइब्रेरी में फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते वक्त मृत्यु हो गया था, हुमायूं। ओके, हुमायूं। अ करेंसी डैम वाज इशूड बाय, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी जेपीएससी में पूछा गया था। तब पूछा गया था कि एक प्योर सिल्वर रुपया जो है वो किसने जारी किया था, है ना। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर वही होगा जो उस क्वेश्चन का आंसर था। तो रुपया और डैम ये दोनों जो है शेर शाह सूरी का ही करेंसी था, है ना। ये डैम जो था ये कॉपर का था, वो प्योर सिल्वर वाला जो था उसको रुपया ही कहते थे, रुपया। ओके, सतनामी रिवोल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में सतनामी विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। टू फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ मुगल कोर्ट नेम्ड अब्दुस समाद एंड मीर सैयद अली वेयर एसोसिएटेड विथ। किस क्षेत्र से संबंधित हैं आपका अब्दुस समाद और मीर सैयद अली, मुगल काल का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पेंटिंग से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अगेन बुक्स और ऑथर्स का नाम दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा करेक्ट, निज़ाम उद्दीन अहमद, तबाकत ए अकबरी करेक्ट, बदौनी अकबरनामा रॉन्ग। अकबरनामा का क्या होगा, अबुल फजल, है ना। आईने अकबरी भी कई बार आप लोग पढ़े होंगे, तो आईने अकबरी बेसिकली अकबरनामा का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो अगेन वो भी अबुल फजल ही होगा। पोलर्स लैंड,
ये किस प्रकार का भूमि हुआ करता था अगर मिडिएवल इंडिया का बात किया जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, लैंड कल्टिवेटेड एवरी ईयर। पोलज लैंड जो था वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड हुआ करता था जहाँ पर कि हर वर्ष खेती किया जाता था। प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज्ड बाय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा रस खान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सूफी ऑर्डर है एक तरफ और दूसरे तरफ किन एरियाज़ में वो पॉपुलर था वो दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका शायद पास्ट ईयर का जेपीएससी का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, औलिया, है ना। निज़ामुद्दीन औलिया का अगर बात किया जाए तो वो भी जो है दिल्ली और दोआब एरिया ही होना चाहिए था। वैसे औलिया जैसा ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो चिश्ती ऑर्डर, दिल्ली एंड दोआब, सोहरावादी सिंध, फिरदौसी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिहार झारखंड एरिया से रिलेटेड है तो ये वाला सिलसिला या सूफी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको यहाँ पर, कौन सा बैटल पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, कौन सा रूलर्स इन्वॉल्व था, अगर वो भी पता है तो बन जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको साल याद करें आपके किस साल हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 बैटल ऑफ खानवा सबसे पहले हुआ बाबर, उसके बाद बैटल ऑफ चौसा हुमायूं, उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर, और लास्ट में बैटल ऑफ समूगढ़ जो कि आपका दारा शिकोह और औरंगजेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख ए शेर शाही विच गिव्स एन आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली तारीख ए शेर शाही के ऑथर कौन है यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास खान शेरवानी। ठीक है, चौठ एंड सरदेश मुखी वेर ए काइंड ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो मराठा अंपायर जब आप पढ़ेंगे तो चौठ एंड सरदेश मुखी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक प्रकार का चार्ज था, है ना, लेवी था। अष्ट दिग्गजाज एडॉन्ड द कोर्ट ऑफ। ओके, तो अष्ट दिग्गजाज कृष्णदेव राय, विजयनगर किंग से रिलेटेड। नवरत्न पूछा जा सकता है, नवरत्न में भी उतना यूनिक नहीं है, गुप्त पीरियड मुगल काल दोनों में आपको देखने के लिए मिलता है, नवरत्न रखा गया था। और उसके अलावा आपको अष्ट प्रधान पूछा जा सकता है जो कि यूनिक है। ठीक है, तब फिर आप वो मराठा में आपको देखने के लिए मिलता है, मराठा अंपायर में। ठीक है, राजा टोडरमल वाज फेमस फॉर। तो दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम सब अकबर जब आप पढ़ते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता होगा वहाँ पर, है ना। तो ज़मीन को व्यवस्थित करके उसका माप वगैरह फिक्स करके और जो है सो लैंड का क्वालिटी वगैरह के हिसाब से लैंड रेवेन्यू तय किया गया था। ये सब सिस्टम जो है राजा टोडरमल के द्वारा बनाया गया था, है ना। ओके, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज। तो ये किस पर्पस से बनाया गया था इबादत खाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ हॉल फॉर डिस्कशन विथ स्कॉलर्स, है ना। अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स को वहाँ पर इनवाइट किया जाता था और उनसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन किया जाता था विभिन्न धर्मों के बारे में। ठीक है, और कॉमन टॉपिक्स पर। 61 है, विच टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय द नेम रज़्मनमा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाभारत। 62 है, मकतब खाना इस्टेब्लिश्ड बाय अकबर वाज। तो बेसिकली ये मकतब खाना क्या था, जासूसी विभाग था, युद्ध विभाग था, अनुवाद विभाग था, या धार्मिक मामलों का विभाग था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
ओके, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। अभी जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखें तो यही डिपार्टमेंट में ट्रांसलेशन हुआ था, ठीक है। 63rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्सियन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, है ना, जहांगीर। तुजुक जहांगीरी जो है, और उसके अलावा बाबर का आपको पता होगा, तुजुक बाबरी, जो कि है चगतई में, चगतई टर्किश लैंग्वेज में। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है जो कि आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंडर विच गुरु द सिक्स वेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू खालसा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। इनके अंडर में सिक्स जो है दे वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू खालसा। 65th है, द किशनगढ़ एंड कांगड़ा स्टाइल्स आर फेमस टाइप्स ऑफ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये किशनगढ़, किशनगढ़ स्टाइल ऑफ या कांगड़ा स्टाइल ऑफ व्हाट। तो ये सब जो है पेंटिंग का प्रकार है ना, किशनगढ़ पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, ये सब पेंटिंग का प्रकार है। हु कंस्ट्रक्टेड द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नेम्ड जंतर मंतर इन दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जय सिंह टू। ओके, तो यहाँ पर आपका मेडिएवल का पोर्शन ओवर होता है। मेडिएवल में अगर आप मिनिमम चीज़ रिवाइज कर रहे हैं तो मुग़ल, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर और सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट, ये तीन चीज़ जो है विशेष तौर पर कर लेंगे। एटलीस्ट ये तीन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं तीन सेक्शन से आने का चांसेस होता है, ठीक है। बाकी अगर आप हर कुछ पढ़ रहे हैं तब तो फिर अच्छी बात है। चलिए फिर अब मॉडर्न का सेक्शन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड द अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या हुआ है इन चारों युद्ध में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड, कर्नाटिक वार। ठीक है, सबसे पहले कर्नाटिक वार ही है ना। यहाँ पर वर्चस्व का लड़ाई यहाँ पर भी हो रहा था, यूरोप में भी चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर कर्नाटिक वार, एंग्लो फ्रेंच वार को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये तीन कर्नाटिक वार हुआ था, सबसे पहले यही तीनों हो गया था। कभी मत भूलिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। सबसे पहले यही तीनों वार हुआ था अंग्रेज़ के भारत में, ठीक है। उसके बाद ही बाकी दूसरा वार शुरू हुआ। एंग्लो मैसूर वार है, चार आपका, तीन एंग्लो मराठा वार हुआ था, है ना, दो एंग्लो सिख वार हुआ था। तो ये जो है बेसिकली आपको एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वार जो है इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो किसी भी मेथोडोलॉजी से इसको बना लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्रोनोलॉजी इसको आप अच्छे से कर लीजिए। चार आपको जो दिख रहा है यहाँ पर वो तो है ही, उसके अलावा बीच बीच में आपका एंग्लो नेपालीज़ वार, एंग्लो बर्मीज़ वार, एंग्लो अफ़गान वार, ठीक है। तो ये सब भी बीच में आपका डाला जा सकता है ऑप्शंस में। तो क्रोनोलॉजी आपको एक बार एक लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिएगा, हेल्प होगा। ओके, 68th क्वेश्चन है, इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पूना पैक्ट वाज नेगोशिएटेड बिटवीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबेडकर एंड गांधी। ओके, इंडियन स्टेट्स कमिटी ऑफ 1927 इज ऑल्सो नोन एज। प्रिंसली स्टेट्स और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा उस संदर्भ में ये कमेटी बनाया गया था, बोलते हैं इसको बटलर कमेटी। 70th है, द सोल प्री इंडिपेंडेंस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन झारखंड वाज हेल्ड इन। एकमात्र सेशन जो अभी प्रेजेंट डे झारखंड है, इस रीजन में आपका एकमात्र सेशन रामगढ़ में हुआ था 1940 में, है ना। आप बिपिन चंद्रा से अगर पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया तो उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है इंडिया का, कहाँ कहाँ पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। वो छवि अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपको फिर एलिमिनेट करने में आसानी होगा ऑप्शंस, है ना। किसी भी सेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ठीक है। और इनफैक्ट इस सेशन के बाद फिर 5 साल तक कोई सेशन ही नहीं हुआ था। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोई भी सेशन नहीं हुआ था, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट।
स्वदेशी आंदोलन के समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय और भारत का आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था, याद रखेंगे। तो यहाँ पर होगा लॉर्ड लिनलिथगो, क्विट इंडिया के समय। हु वाज द फाउंडर ऑफ मिरातुल अकबर। अगर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ाई किए हैं तो उसका जो आखिरी 50 पन्ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो सब जो लिस्ट दिया हुआ है गवर्नर जनरल का या अलग अलग मूवमेंट्स में, सीडीएम में, एनसीएम में, ये सब में कौन से व्यक्तित्व का क्या रोल था, वो सब अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर, कांग्रेस सेशंस, पीजेंट मूवमेंट्स, बड़े अच्छे से लिस्ट दिया हुआ है, उसको आप रट लीजिए तो वहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से बन जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 टुक इफेक्ट ऑन। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, अनाउंस कब हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ बंगाल का विभाजन, है ना, एनल कब हुआ, ये सब जो है डेट याद रखेंगे। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्टिव हुआ था बंगाल का विभाजन। ओके। Who threw a bomb at a carriage believed to be occupied by Kingsford, a judge at मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का एक जज किंग्सफोर्ड, उसका कैरेज पे हमला किया गया था, किन के द्वारा, यही बताना है आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। 75th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नील दर्पण। नील दर्पण जो बुक है उससे संबंधित 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली, है ना। तो चंपारण भी आप लोग पढ़ते होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलता होगा नील का खेती से संबंधित मसला, लेकिन ये बुक जो है उससे काफ़ी पहले लिखा गया था, है ना। ये 1858-59 के आसपास का बात है। तो उस वक्त बंगाल का रीजन में, जो प्रेजेंट डे बंगाल है उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस रीजन में जो है कुछ जो समस्या चल रहा था नील के किसानों का, उस पर ये बेस्ड है ना। नील रिवोल्ट भी आप सुने होंगे 1859 का, तो ये उस अराउंड का चीज़ है। ओके। ये चंपारण सत्याग्रह तो 1917 का बात है। ओके। तो इसलिए केवल एक सही है, नील दर्पण चंपारण किसान पर आधारित नहीं था। वल्लभ भाई पटेल वाज द मेन लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे वल्लभ भाई पटेल। इंडियन मिरर वाज पब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, है ना। कुछ विद्रोह का नाम लिखा हुआ है और उसके बगल में किस एरिया में हुआ था वो दिया हुआ है, आपको बताना है गलत मैच कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैका रेबेलियन, ठीक है। वो तमिलनाडु नहीं, उड़ीसा, जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है उस क्षेत्र का बात है, ठीक है। बाकी अहोम रिवोल्ट, कोल म्यूटिनी, मोपला अपराइजिंग, तीनों सही है। हु लेड अ सॉल्ट मार्च ऑन द तांजोर कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी, है ना। तमिलनाडु कोस्ट पर यही सॉल्ट मार्च निकाले थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 81 है, हु सेट अप द फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था वेलेस्ली के द्वारा, ठीक। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। रामसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
क्लीमेंट एटली थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम। अरेंज क्रोनोलॉजिकली कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसको अगर आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 1930 से लेकर के 1934 का जो घटनाक्रम है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, खासकर जो पहली बार कर रहे हैं उनको कन्फ्यूजिंग लग सकता है ना। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब सस्पेंड हुआ फिर कब रिज्यूम हुआ, ये सब चीज़ जो है देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ये सब चीज़ का लिस्ट बना लिया कीजिए हमेशा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143 है ना। पहले हुआ आपका फर्स्ट आरटीसी, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद कम्युनल अवार्ड, उसके बाद पूना पैक्ट। 84th है हु बिकेम द प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विठल भाई पटेल। 85th है पूर्ण स्वराज एज द गोल ऑफ कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एट द सेशन ऑफ। पूर्ण स्वराज को अब पूर्ण स्वराज ही मकसद होगा ऐसा किस अधिवेशन में कांग्रेस का घोषित किया गया था। इजी है, लाहौर सेशन 1929। अगेन गांधी जी का जो लाइफ था दक्षिण अफ्रीका में उससे संबंधित कुछ घटना है यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको एक लाइन से सजाना है, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। आराम से वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, ठीक है, फिलहाल मैं आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 13452। सबसे पहले नेटल इंडियन कांग्रेस, उसके बाद इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, जो बोयर वार हुआ था उसमें रेज़ किया था गांधी जी ने ये एम्बुलेंस कॉर्प्स, इसी के लिए उनको केसरे हिंद दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जिसको कि वो जालियांवाला जब इवेंट हुआ आपको उसके बाद गांधी जी वो लौटा दिए थे, है ना, केसरे हिंद का टाइटल जो था उनका, तो वो हो गया। उसके बाद आपका फिनिक्स फार्म, उसके बाद हिंद स्वराज, हिंद स्वराज उनका एक रचना है, 1909 में वो उसको लिखे थे। उसके अलावा फिर लास्ट में टोल्स्टॉय फार्म जो कि 1910 में वो उसका स्थापना किए थे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है ये सब, आपको जानना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जी का जो लाइफ है साउथ अफ्रीका में उससे संबंधित 5 घटना है, पाँचों को याद कर लीजिएगा कब कौन सा वर्ष हुआ। In October 1940, Gandhi gave the call for a limited satyagrah by a few selected individuals. Who was the first to offer satyagrah? Individual सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, है ना। तो पहले व्यक्ति कौन थे सत्याग्रह ऑफर करने वाले? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे, है ना। दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके। 88th, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये जो 3 मिशन है इससे संबंधित कुछ ना कुछ पूछता ही है हमेशा, तीनों को अच्छे से देख लेंगे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ये सब क्वेश्चन बेसिकली बस आपके लिए एक हिंट है कि आपको कौन सा टॉपिक्स जो है विशेष तौर पे देखना चाहिए। अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज नेम्ड अभिनव भारत वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग बोथ द क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन। जो 1940 का रामगढ़ सेशन हुआ था उसके बाद सेशन नहीं हुआ, मैंने आपको ऊपर बताया, है ना। तो 1940 में जो प्रिसाइड किए कांग्रेस सेशन को वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हो गए कांग्रेस के, क्योंकि अगले 5 साल तक तो हुआ ही नहीं कांग्रेस सेशन, है ना। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946, मार्च 1946, दोनों के टाइम वही थे, अबुल कलाम आज़ाद ही प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट, है ना। फिर 1946 में फिर चेंज हो गए प्रेसिडेंट, लेकिन कांग्रेस सेशन जो है दिसंबर में होता था, है ना, दिसंबर के अंत में बिल्कुल, और आपका कैबिनेट मिशन जो है मार्च में ही आया था, मार्च 1946 में। ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। तो लंदन में जो इंडिया हाउस था उसके फाउंडर कौन थे?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 92nd है, चिटागोंग आर्मरी रेड इज एसोसिएटेड विथ, चटगांव शस्त्रागार में जो रेड किया गया था वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य सेन। ठीक है। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज नॉट हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी, है ना। तो जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसमें फांसी का सज़ा दिया गया था। ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदीराम बोस नहीं है, बल्कि कौन थे चौथे? तो चौथे रिवोल्यूशनरी जो थे वो अशफाकुल्ला खान थे। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला, ये 4 लोग जो हैं इनको फांसी दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, फॉर काकोरी कॉन्स्पिरेसी। 94th है, हाउ मेनी टाइम्स अ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट कौन थी, और एक जो आपके क्वेश्चन आपके आँख के सामने है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार, है ना। 1917 एनी बेसेंट, उसके अलावा 1925 सरोजनी नायडू, उसके अलावा 1933 में नेली सेनगुप्ता। ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये फाउंडर थे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के। अरेंज क्रोनोलॉजिकली, यानी कौन पहले जिसका स्थापना हुआ उससे शुरू करते हुए सबसे लास्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन बताना है आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से पहले भी कई सारा ऑर्गेनाइजेशंस इम्पॉर्टेंट था। अगेन ये भी चीज़ ऐसा है जिसका आपको लिस्ट बनाकर रखना चाहिए अपने सामने, कौन सा संगठन का स्थापना कौन किया और कब हुआ। स्टेट पीएससी में कब हुआ वाला पे ज़्यादा फोकस रहता है ना। तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा इंक्लूड किया है। तो 1 4 3 2, ठीक है, वो आप लिस्ट देख लीजिएगा, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे, मतलब ईयर जो है आपको अल्टीमेटली याद तो करना ही है। ठीक है। 97th है, हु बिगैन द फरैजी मूवमेंट? शुरुआत किसने किया था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था फरैजी मूवमेंट। हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? अगेन ये कई बार पूछा है स्टेट पीएससीज में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 99 है, शारदा एक्ट वाज रिलेटेड टू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, है ना। इसमें फिक्स किया गया था मैरिज का ये नया एज जो है 14 साल और 18 साल, ध्यान रखिएगा वो सब बात। 100th है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कमीशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन? एजुकेशन से संबंधित जो है कई सारा कमेटी गठित किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कमेटी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंपबेल कमीशन, है ना। ये फेमाइन से संबंधित था, फेमाइन से। और बाकी जो हंटर कमीशन, हार्टॉग कमीशन, सेटलर कमीशन, ये सब जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड था किसी ना किसी तरह से। ओके। तो इस सेशन में बस इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा ये जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर करेंट अफेयर्स आपका पेपर 1 का जनवरी से लेकर जुलाई तक का आपको अवेलेबल कराने का। ओके। तो थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी स्टफ़ लाने में आपके लिए। रिसेंटली जो है आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो इसलिए भी थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, बट रेस्ट अश्योर्ड आपको मैं ये अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।